गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में दादी अपने 2 प्यारे पोते पोती आरव और सिया के साथ रहती थीं। दादी का घर भले ही छोटा था, मगर उसमें हमेशा हंसी और प्यार की गर्माहट रहती थी। दिन के अंत में दादी ने आरव और सिया को अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाई। वे दोनों उनकी बातें सुनते हुए आंखों में चमक लिए हुए थे, जैसे कि हर शब्द उनके दिल को छू रहा हो। दादी की आंखों में पुरानी यादें थीं और आरव और सिया ने उन्हें सुनते सुनते सहजता से उन कहानियों में खो जाना शुरू कर दिया। वे कल्पना करने लगे कि वे खुद उस कहानी के नायक हैं। जैसे जैसे रात बढ़ी, हंसी और खेल की वो खुशबू पूरे घर में फैली रही। दादी ने उन्हें कहा कि कहानियां केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। आरव और सिया दिन भर खेतों और बागों में खेलते रहते, लेकिन रात होते ही वे दादी की गोद में बैठ जाते और कहते, दादी हमें कहानी सुनाओ। दादी अपने पुराने बक्से से लालटेन निकालती जलाती और फिर समझाती, बच्चों, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत और प्यार है। दादी की कहानी में एक जादुई खजाने का जिक्र होता है जो दूर दूर तक फैला हुआ था। आरव और सिया ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में चमक आ गई। दादी ने बताया कि उस खजाने को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आरव और सिया ने मिलकर तय किया कि वे उस खजाने की खोज में निकलेंगे। उन्होंने अपने छोटे छोटे शावकों को उठाया और दिन भर खेतों में खुदाई करते रहे। उनकी दोस्ती और मेहनत की कहानी हर कदम पर बढ़ती गई। दिन के अंत में जब सूर्य अस्त होने लगा, उन्होंने महसूस किया कि असली खजाना तो उनकी मेहनत और एक दूसरे की संगति थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बच्चों, सच्ची खुशी मेहनत और प्यार में छिपी होती है। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बच्चों, हमें एकजुट होना होगा। हम अपनी मेहनत और एकता से इस कठिनाई का सामना कर सकते हैं। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और अनाज कम पड़ गया। लोग परेशान थे, भूख और मायूसी चारों तरफ फैल गई थी। आरव और सिया भी उदास होकर दादी से पूछने लगे, दादी, अब हम क्या करेंगे? आरव और सिया अन्य बच्चों के साथ मिलकर विचार साझा करने लगे। हर कोई अपनी मेहनत से नई उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहा था। आरव और सिया अपनी दादी की मदद करने लगे, जो बचे हुए अनाज से खाना बना रही थीं। सभी मिलकर एक नई उम्मीद के लिए प्रयास कर रहे थे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद अंततः गांव में पहली बार बारिश हुई और फसलें लहलहाने लगीं। आरव और सिया एक दूसरे का हाथ थामे अपने अनमोल प्रयासों की सफलता पर खुश थे। दादी मुस्कुराई और अपने पुराने बक्से से कुछ बीज निकाले। उन्होंने कहा, ये बीज मेरे असली खजाने हैं। अगर हम इन्हें मेहनत और प्यार से बोएंगे तो भगवान भी मदद करेगा। आरव और सिया ने दादी के साथ खेतों में काम शुरू किया। आरव और सिया ने दादी के साथ खेतों में काम शुरू किया। जैसे ही उन्होंने बीजों को प्यार से बोना शुरू किया, उनके चेहरों पर उत्साह और आशा थी, क्योंकि वे अपने खजाने के पहले चरण को देख रहे थे। कुछ दिनों बाद आरव और सिया ने छोटे छोटे अंकुरों को जमीन से निकलते हुए देखा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप देख रहे हैं, मेहनत और प्यार का फल मिलता है। आरव और सिया ने छोटे पौधों को पानी देना शुरू किया। उनकी आंखों में खुशी और गर्व था। दादी ने कहा, जैसे जैसे ये पौधे बड़े होंगे, वैसे वैसे आपका मेहनत भी फलित होगा। गांव वाले सुनकर और भी हैरान हो गए। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि दादी की बातें सिर्फ फसल से नहीं, बल्कि मेहनत और एकता से जुड़ी हैं। गांव वाले हैरान रह गए। जहां सबकी जमीन सूखी पड़ी है, वहां दादी के खेत में इतनी फसल कैसे उग गई? दादी ने हंसते हुए जवाब दिया, ये मेरे पोते पोती की मेहनत और एकता का फल है। जब दिल साफ हो और हाथ मेहनती हो, तो धरती भी आशीर्वाद देती है।
बच्चों ने एक दूसरे के साथ मिलकर दादी की बातें अपनाने का फैसला किया। वे समझ गए कि अगर वे भी मेहनत करें और एकजुट रहें तो उनकी भूमि भी खिल उठेगी। दादी ने बच्चों को सिखाना शुरू किया कि सही तरीके से खेती कैसे की जाती है। उनकी मेहनत और एकता ने पूरे गांव में नई ऊर्जा भर दी। सभी मिलकर अपने खेतों को हरा भरा बनाने के लिए तैयार थे। कुछ ही समय में गांव के सारे खेतों में हरियाली छा गई। अब गांव वाले एक दूसरे की मदद करने लगे और सब मिलकर अपनी जमीनों को समृद्ध बनाने की योजनाएं बनाने लगे। हरियाली देखकर बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है और वे आपस में खेलते कूदते हैं। खेत अब जीवंत हो गए हैं और सुनहरी बालियां उनकी मेहनत का फल दिखा रही हैं। गर्म धूप में बच्चे पसीना बहाते रात को लालटेन की रोशनी में पानी डालते। वे छोटे छोटे पौधों की तरह उम्मीद को भी सींच रहे थे। धीरे धीरे खेत में हरियाली छाने लगी। पौधे बड़े हुए और जल्द ही सुनहरी बालियां हवा में लहराने लगीं। फसल कटने का समय नजदीक है और बच्चे अपनी मेहनत की सफलताओं को देखकर गर्वित होते हैं। वे एक साथ मिलकर अपने कल के सपनों को हकीकत में बदलते हुए खुशियों में झूम रहे हैं। सुबह की पहली किरणों में बच्चे अपने कटे हुए अनाज के थैले लेकर चलते हैं। गांव में खुशी का माहौल है। सब मिलकर जश्न मनाते हैं और बच्चों की मेहनत की कहानियां फैलती हैं। गांव वालों ने दादी की बात सुनी और सब ने मिलकर फिर से मेहनत शुरू की। कुछ ही समय में पूरा गांव हरा भरा और खुशहाल हो गया। आरव और सिया ने उस दिन समझा कि दादी का असली खजाना सोना या पैसा नहीं था, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और प्यार की सीख थी। गांव के लोग आपस में मिलकर अपनी खुशियों को बांटने लगे। बाजार में हर सुबह नई रौनक नजर आने लगी और सबके चेहरे पर मुस्कानें थीं। परिवार एक साथ मिलकर समय बिताने लगे, जिससे गांव में प्यार और एकता बढ़ने लगी। गांव वालों ने मिलकर पेड़ पौधे लगाने का निश्चय किया ताकि उनकी धरती और भी हरी भरी हो जाए। बच्चे खेलते कूदते रहे जबकि बड़े अपने भविष्य के लिए काम कर रहे थे। यह एक नई शुरुआत थी जहां हर कोई मिलकर अपने गांव को और सुंदर बनाने में जुट गया।